एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेस्ट इफ एल्स। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स अगर लिखा जाए या एक इफ एल्स के साथ दूसरा इफ एल्स यूज किया जाए। बेसिकली इसका उपयोग दो या दो से अधिक कंडीशन के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे, यही हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। यहाँ पर तीन संख्याएं दी हुई। तो अगर ये पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पे दो कंडीशन, एक ये। अगर ये दोनों इससे छोटी होंगी तभी हम कह सकते हैं कि C इज ग्रेटर, यही तो कहेंगे। अच्छा, अगर हम लोग ये कहें कि A और C छोटी हैं तो बड़ी कौन होगी, B, तब इस हालत में हम कह सकते हैं B इज ग्रेटर कह सकते हैं। उल्टा ये कहें कि B ग्रेटर तब हो सकता है जब A और C क्या हो, स्मॉलर हो या फिर छोटे हो। ओके, तो इस प्रकार अगर हमको A को ग्रेट बनाना है या बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से B और C A से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, A इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे बारी बारी में हम देख सकते हैं कि A ग्रेटर तब होगा जब B और C छोटे होंगे, B ग्रेटर तब होगा जब A और C छोटे होंगे, और C ग्रेटर तब होगा जब A और B क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये कितनी कंडीशन बन गई, एक से अधिक है। यहाँ पर कुल कितनी कंडीशन हो गई, तीन कंडीशन हो गई। यहाँ पर एक चीज और है, ये कह सकते हैं कि अगर A ग्रेटर है, यदि A B और C से बड़ा है तो सिंपल सी बात A बड़ा है। यदि B बड़ा है किससे, A और C से, तब तो कह सकते हैं कि B बड़ा है। अगर A और B दोनों नहीं बड़े हैं तो ऑटोमेटिक कौन बड़ा है, C। कुछ इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अभी के लिए आपको एक बार पुनः बता दें कि A तब बड़ा होगा जब B और C क्रमशः क्या होंगे, छोटे होंगे। B तब बड़ा होगा जब A और C छोटे होंगे, और जब ना A बड़ा होगा ना B बड़ा होगा, स्वतः कौन बड़ा हो जाएगा, C। कुछ इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए, इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें मालूम होना चाहिए इफ और इफ के अंदर लिखी हुई क्या, कंडीशन। और यहां पे आपका एक स्टेटमेंट रन होगा। नेक्स्ट इफ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक इफ एल्स के बाद दूसरा इफ एल्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एल्स इफ, जब ये कंडीशन सत्य ना हो। इस कंडीशन के सत्य ना होने पर एल्स की ये कंडीशन फिर जांच की जाएगी। जब ये कंडीशन सत्य होगी तब तो इसके स्टेटमेंट चलेंगे। अब अगर ये कंडीशन भी असत्य हो गई, ये भी कंडीशन असत्य हो गई, तो इस एल्स के भीतर लिखी हुई कंडीशन रन होगी। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। ओके, तो इस प्रकार हमें इस पे वर्क करना है। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर लिखा जाए A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3, तो इसको लिखेंगे इफ यदि A बड़ा है किससे, B से। और ये है आपका लॉजिकल एंड चिन्ह है, कीबोर्ड पर ये 7वें नंबर पे दिखाई देगा। लॉजिकल एंड, A बड़ा है किससे, C से। वही बात आई ना कि A बड़ा होना चाहिए किससे, B से, तथा A बड़ा होना चाहिए किससे, C से। ये जांचेगा कौन, इस शर्त की जांच कौन करेगा, ये करेगा। लॉजिकल एंड का कार्य होता है दोनों तरफ की शर्तों को चेक करना। यदि दोनों तरफ की शर्तें क्या हो, टीटी हो, ट्रू ट्रू हो, सत्य सत्य हो, तभी इसके अंदर के स्टेटमेंट प्रिंट होंगे या रन होंगे। ओके, तभी इसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट A इज ग्रेटर रन होगा, अन्यथा नहीं। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि A B से बड़ा हो और C से छोटा हो। अगर दोनों कंडीशन सत्य होंगी, ये केवल तब ही वर्क कर सकता है। अब ये तो इफ के लिए हो गया, A के लिए हुआ। अब एल्स इफ में लिखते हैं, यहां लिखते हैं B के लिए। अगर B बड़ा हो किससे, A से, लॉजिकल एंड लगाते हैं। लॉजिकल एंड का काम ही है दोनों तरफ की शर्तों को चेक करना। अगर B बड़ा हो C से, B A से भी बड़ा हो, B C से भी बड़ा हो, तब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ B इज ग्रेटर। ओके,
अब ना ये ए के लिए हुआ, ये बी के लिए हुआ, ठीक। अब ऐसी कंडीशन आ गई, देख रहे हैं आप, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान कितना है, 3 है। तो ए बी से बड़ा है? नहीं। बी ए से बड़ा है? हाँ है। लेकिन दोनों कंडीशन सत्य नहीं हो रही, तो इसलिए ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, ये कंडीशन भी नहीं चलेगी। और ऑटोमेटिक कौन सी कंडीशन चलेगी? सी वाली, अर्थात ए ये वाली भी असत्य हो गई, ये वाली भी असत्य हो गई, और चलेगी कौन सी? सी वाली। तो इस रूप में अगर कंडीशंस होती हैं, इस प्रकार की अगर आपकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, तब हम नेस्ट इफ एल्स का प्रयोग करते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए नया है, पहली बार आप कर रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक करके एक बार पुनः रिवाइंड करके आप देखिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। हैश इंक्लूड conio.h void main। आपको ये मालूम है कि कंप्यूटर को नहीं मालूम होता है कि क्या किस पर कार्य करना है, तो उसके लिए इसके बाद लिखते हैं CLRSCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और हमको 3 इनपुट चाहिए होंगे, इंटीजर a बराबर 1, b बराबर 2। ये लाइन आपको लिखनी होगी, ये लाइन आपको लिखनी इसलिए होगी क्योंकि ये डिक्लेयर करती है, कंप्यूटर को बताती है कि किस बेस पे कार्य करे। और ये लिखने के बाद आप लगाते हैं इफ यदि a बड़ा हो किससे? b से। a बड़ा हो किससे? b से लॉजिकल एंड, और a बड़ा हो किससे? c से। भाई a को आप बड़ा कब कह सकते हो? जब a किससे बड़ा हो? a से भी बड़ा हो, और a किससे बड़ा हो? b से भी बड़ा हो। इस शर्त पर ही आप कह सकते हैं कि a क्या है? ग्रेटर है। तो इतना लिखने के बाद आप किस में जाइएगा? स्ट्रक्चर पे जाइएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके अंदर लिख दीजिए a इज ग्रेटर। ओके, अब अगर इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन सत्य नहीं होती है तब कौन चलेगा? एल्स चलेगा। एल्स असत्य होने पे चलता, लेकिन चूंकि आपको असत्य होने पे एक कंडीशन की भी जांच करनी है, इसलिए एल्स के साथ एक इफ लगाते हैं, जहां पे लिखते हैं कि b इज ग्रेटर देन a लॉजिकल एंड b इज ग्रेटर देन c। यहाँ पे पुनः वही बात आई कि b ग्रेटर तभी हो सकता है जब क्या हो? वो a से भी बड़ा हो और किससे बड़ा हो? c से भी बड़ा हो। तो यहाँ लिखेंगे b इज ग्रेटर। ओके, अब क्या हो कि ना इफ आपका बड़ा हो और ना एल्स बड़ा हो, तब अर्थात ना इफ चले ना एल्स चले, अर्थात ना a बड़ा हो ना b बड़ा हो, तो स्वतः ही कौन सा बड़ा हो जाता है? आपका c। कह सकते हैं कि c क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन नहीं लिखते, वो तो स्वतः ही अगली कंडीशन मान ली गई ना, ना a चला ना b चला, तो चलेगा कौन? c। तो यहाँ लिखते हैं c इज GRETER ग्रेटर, और इसको लिखने के बाद सेव करते हैं F2 से। GT.cpp इतना लिखने के बाद इसको सेव करते हैं और देखते हैं, कंपाइल कराते हैं कोई गलती है कि नहीं प्रोग्राम में। तो देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कोई गलतियां नहीं है, और रन कराते हैं तो यहाँ पे आया c इज ग्रेटर। तो देखा आपने कि c का मान कितना था? 3 था, इसलिए c इज ग्रेटर आया। अब अगर हम इसका मान बदल देते हैं तो क्या होता है? अब जब हम यहाँ पर b का मान 20 कर दे रहे हैं यहाँ, तो अब कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं। अब कंपाइल कराने के बाद रन कराते हैं, देखते हैं तो इस बार आया b इज ग्रेटर। तो ना a कंडीशन चली होगी ना c चली होगी, तो ऑटोमेटिक कौन बड़ा हो गया? b। अब अगर हम c को अगर हम 100 कर दें, तब अगर हम लोग रन कराएं तब देखते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि a इज ग्रेटर। तो आज हमने सीखा कि कैसे 3 बड़ी संख्याओं में से ये देखना कि कौन सी बड़ी संख्या है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।